देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन की कहानी से आज बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। बचपन से लेकर आज तक आपने रामायण कई बार देखी होगी। रामायण के अंत में हमें देखने को मिलता है कि भगवान राम जल समाधि के बाद गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद अयोध्या और अयोध्या वासियों का क्या हुआ, यह किसी को पता हो या ना हो। लेकिन भैया, अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। यह आपको ज़रूर पता होगा, अयोध्या में बने इस मंदिर की कहानी कहीं ना कहीं भगवान राम के बैकुंठ जाने के बाद से ही शुरू हो जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने। जब इनके पुत्र कुश के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करवाया जाता है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें सभी दिग्गज नेताओं के साथ फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार भी शामिल होंगे। लेकिन क्या आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में पता है? अगर नहीं तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कहां से शुरू हुई यह कहानी और इस कहानी में कब कब क्या हुआ था। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले बता दें कि कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनें, और अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए या कोई डाउट लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए अब कहानी पर वापस आते हैं। देखिए, भगवान राम के बैकुंठ जाने के बाद इनकी 44 पीढ़ियों ने अयोध्या पर राज किया। जब राम के पुत्र कुश अयोध्या के राजा थे तो इन्होंने भगवान राम की जन्मस्थली पर एक जन्मभूमि मंदिर के साथ साथ कई छोटे छोटे मंदिर बनवाए। समय के साथ साथ इन मंदिरों की हालत जर्जर होते गए, जिन्हें बाद में 57 ईस्वी पूर्व के आसपास उज्जैन के राजा यानी विक्रमादित्य जी ने इनकी हालत को ठीक करवाया। लेकिन अप्रैल 1526 में बाबर के भारत आने के बाद मुगल शासन की शुरुआत होती है। 1528 से 29 में बाबर अयोध्या जाता है तो अपने सेनापति मीर बाकी से मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाने का आदेश देता है। तो मीर बाकी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवा देता है और हिंदुओं के अंदर आने पर रोक लगा देता है। और फिर लगभग 190 साल बाद यानी 1717 ईस्वी में आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय मस्जिद के बाहर जमीन देखकर आंगन में एक चबूतरा बनवाते हैं, जहां पर रामलला की मूर्ति स्थापित की जाती है। अब यहाँ होता क्या है कि मस्जिद के अंदर तो मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, जबकि बाहर चबूतरे पर हिंदू भगवान राम की पूजा करते हैं। ऐसा कई सालों तक चलता रहा और फिर 1853 में भारत के 14 सांप्रदायिक अखाड़ों में से एक निर्मोही अखाड़ा ने क्लेम किया कि इस मस्जिद की जगह पर राम मंदिर था, जिसको बाबर के समय में तोड़कर मस्जिद बना दिया गया था। अब हम यहाँ पर फिर से राम मंदिर बनवाएंगे। मुसलमानों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है और फिर यहीं से हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। कई जगह पर दंगे होते हैं। इन दंगों को रोकने के लिए 1859 में ब्रिटिश सरकार चबूतरा और मस्जिद के बीच में एक दीवार करवा देती है, जिससे यह मामला कुछ सालों के लिए तो सुलझ जाता है। अब होता क्या है कि 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत यानी रघुवर दास फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम चबूतरे पर छतरी बनवाने के लिए अपील करते हैं, लेकिन अपील को खारिज कर दिया जाता है। अपील के खारिज होने से हिंदू समाज में विरोध की स्थिति पैदा हो जाती है और जगह जगह पर हिंसा शुरू हो जाती है। इस हिंसा में मस्जिद और राम चबूतरे के बीच बनी दीवार, साथ साथ मस्जिद की दीवार को भी तोड़ दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा दीवार के फिर से बनाने के साथ एक नियम बनता है कि मस्जिद को केवल जुम्मे की नमाज के लिए ही खोला जाएगा और फिर भारत देश के आज़ाद होने तक यही व्यवस्था चलती रही। लेकिन आज़ादी के 2 साल बाद यानी 23 दिसंबर 1949 को सुबह होते ही हिंदू संप्रदाय द्वारा मस्जिद के अंदर घंटियों और शंखों की आवाज़ के साथ पूजा की जाती है, जिससे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। हिंदुओं की भीड़ पूजा करने के लिए तो मुसलमानों की भीड़ इसका विरोध करने के लिए एकजुट हो जाती है और फिर से एक बार विद्रोह का हालात बन जाते हैं। अब देखिए, इतनी भीड़ में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायक इसकी जानकारी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को देते हैं। जब यह मामला दिल्ली पहुंचता है तो उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू जी पीएमओ ऑफिस से के नायर के आदेश लिखते कहते हैं कि ज़बरदस्ती करके किसी चीज़ को हथियाना गलत है। मूर्ति को तुरंत मस्जिद के निकाल कर बाहर किया जाना चाहिए। इसके जवाब में के नायर पीएमओ को एक लेटर और लिखकर कहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए मूर्ति को किसी भी हालत में बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि यहाँ के पुजारियों का मानना है कि अगर बिना पूजा पाठ के मूर्ति को मंदिर से निकाला तो पाप लगेगा।
पीएमओ की तरफ से के नायर के पास एक जवाब आता है कि आपको जो आदेश दिया गया है उसका पालन कीजिए और मूर्ति को बाहर निकालिए। तो इस आदेश के जवाब में के नायर पीएमओ को 2 सुझाव लिखकर भेजते हैं। पहला तो ये कि यहाँ पर व्यवस्था नियंत्रण से बाहर है। मस्जिद की सुरक्षा और लोगों की भीड़ को देखते हुए मस्जिद के बाहर एक जालीनुमा दरवाज़ा लगाना होगा, जिससे मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा और सभी लोग बाहर से दर्शन कर पाएंगे। दूसरा ये कि यह मामला कोर्ट को सौंप देना चाहिए, जिससे कोर्ट का मामला आने तक सब लोग शांत रहेंगे। अब इन सुझावों के साथ ही के नायर ने अपना नौकरी इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन वह स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन पीएमओ को उनके सुझाव बहुत पसंद आई है। मामला कोर्ट में चला जाता है और इस तरह से रामलला की मूर्ति मंदिर में ही रह जाती है। अब दोस्तों, हिंदू पक्ष से तो निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्ष से सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों के द्वारा एक एक केस फाइल की जाती है और यह केस कोर्ट में काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और इसी बीच हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के नेताओं और बहुत से संगठनों के बीच बहुत विवाद होता है। विवादों का मामला बढ़ता है, जगह जगह पर दंगे, ट्रेनों में आग लगाना जैसे विवाद सामने आते हैं। इससे देश का माहौल बिगड़ता जाता है। कोर्ट इस मामले में तेजी करने की कोशिश करती है और फिर ASI यानी आर्कियोलॉजी जर्नी ऑफ इंडिया को इस मंदिर के आसपास खुदाई करके मंदिर से संबंधित साक्ष्य निकालने के लिए बोला जाता है। तकरीबन 6 महीने की खुदाई के बाद ASI की रिपोर्ट आती है, जिसमें 10वीं और 12वीं शताब्दी के हिंदुओं के अवशेष मिलते हैं, जिसके आधार पर 30 दिसंबर 2010 को कोर्ट का फैसला आता है, जिससे कोर्ट पहली बार यह मानती है कि यहाँ पर राम जन्मभूमि थी और इस भूमि को 3 भागों में बांट दिया जाता है। सीता रसोई और चबूतरा निर्मोही अखाड़ा को दे दिया जाता है, बीच वाला हिस्सा राम भूमि न्यास को दिया जाता है और बाकी का हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है। लेकिन कोई भी पक्ष इस फैसले पर नहीं मानता है और 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है। लगभग फिर से 6 साल तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहने के बाद 2017 में इस केस की सुनवाई शुरू होती है और लगभग 2 साल के बाद यानी 9 नवंबर 2019 को 5 जजेस के बीच एक बेंच के द्वारा ASI की रिपोर्ट के आधार पर तकरीबन 2.77 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाती है, लेकिन इसका मालिकाना हक केंद्र सरकार के पास ही रहेगा और यूपी सरकार को आदेश दिया जाता है कि मुस्लिम पक्ष को इस ज़मीन से दूर किसी और जगह पर 5 एकड़ ज़मीन सुन्नी वक्फ बोर्ड मस्जिद बनाने के लिए दी जाएगी। इस तरह से सबसे लंबे चलने वाले इस मामले का फैसला किया जाता है और यह हमारे संविधान की खूबसूरती है दोस्तों कि जब इस मामले का फैसला आया तो किसी भी पक्ष द्वारा ना तो कोई हिंसा की गई और ना ही किसी पक्ष ने इस फैसले का विरोध किया। और फिर 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर मंदिर का शिलान्यास करते हैं, जिसके बाद मंदिर बनना शुरू हो जाता है। खैर, अब यह समय आ गया है कि जब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे और इसके लिए 22 जनवरी 2024 का समय निर्धारित किया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सहित अरुण गोविल, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, माधुरी दीक्षित, रजनीकांत जैसे कई कलाकारों को आमंत्रण भेजा गया है। आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। रामलला के बारे में है पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। ध्यान ना भूलें, ज़रूर थोड़ा सा समय लगेगा आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में और लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।